बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे विज़िटर, आज हम बात करेंगे जिन लोगों का नाम एम से शुरू होता है आपके लिए एस्ट्रो के हिसाब से मई 2022 का महीना कैसा रहेगा, यानी आपके बिज़नेस और कैरियर के लिए कैसा रहेगा, शादीशुदा लाइफ और तालीम सेहत के लिए कैसा रहेगा, सब चीज़ों पर बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिज़नेस व्यापार की। तो जो लोग बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 17 मई से पहले कर सकते हैं। इस दौरान आप जो भी काम करते हैं आपको किस्मत का साथ मिलेगा और आपकी इनकम भी अच्छी होगी। लेकिन इस महीने में आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि 7वें घर में मरीख 17 मई तक रहेगा, जो आपके लिए अच्छा है। लेकिन साथ में सैटर्न भी मौजूद है, इसलिए आपको थोड़ा फोकस बनाकर चलने की ज़रूरत होगी, लेकिन फ़ायदा भी आपको होगा इंशाल्लाह। और अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर कोई भी बड़ा और अच्छा काम आप करना चाहते हैं जिसमें किस्मत की ज़रूरत होती है तो आप 17 मई से पहले कर सकते हैं, लेकिन 17 मई के बाद आप एहतियात करें। और जो लोग नौकरी करते हैं इस दौरान आपके बोलने का अंदाज़ अच्छा होगा और आप समझदारी से अपने काम को करेंगे और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा। लेकिन जो लोग आपके साथ मिलकर काम करते हैं उनमें से कोई आपके साथ पॉलिटिक्स कर सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन आपके अंदर थोड़ा गुस्सा रहेगा, आप गुस्से को कंट्रोल रखें। और अगर आप कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर से रिलेटेड कोई काम करते हैं या फिर टेक्सटाइल से जुड़ा कोई काम करते हैं तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन और ऑल पर प्रेस ज़रूर करें। मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको मिलेगी। शुक्रिया। तालीम की बात करें तो इस महीने में आपका नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा और आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे इंशाल्लाह। मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। बस इस दौरान आप अपनी सोच को नेगेटिव ना होने दें। शादीशुदा लाइफ की बात करें तो 7वां घर होता है शादी का, तो शनि यानी सैटर्न इसी जगह अपने ही घर में मौजूद है, तो अच्छा है, आपकी शादीशुदा लाइफ अच्छी रहेगी। लेकिन इस दौरान आप में थोड़ी सी ज़िद हो सकती है। इस दौरान अगर आप अपने लाइफ पार्टनर की बात को समझ कर चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी और आपका फ़ायदा होगा। और अगर आपके लाइफ पार्टनर को हेल्थ की थोड़ी बहुत परेशानी थी तो वो भी इस दौरान ख़त्म हो जाएगी और आपका तालमेल अच्छा रहेगा। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं मई का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन इस दौरान हो सकता है कि आप बिला वजह की सोचों से परेशान रहें। इस चीज़ पर आप ध्यान ज़रूर दें। बिला वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सेहत की बात करें तो मई का महीना आपके लिए ज़्यादातर अच्छा रहेगा, लेकिन 17 मई के बाद आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। मामूली सी दिक्कत हो सकती है, अल्लाह ना करे।